गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अश्विनी सिंह। और आज हम ये नंबर सिस्टम लास्ट टाइम किया था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे नंबर सिस्टम को। और उसमें हम टॉपिक देखेंगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें, दैट इज़ HCF एंड LCM। HCF का मीनिंग हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं और चीज़ बड़ी इजी है, करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब कॉमन कब आएगा? जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। तो लेटर से मेरे पास एक नंबर है 12 और एक नंबर है मेरे पास 28। मुझे इन दोनों नंबरों का क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आपको मालूम है क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है गुणनखंड। फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आप 12 के फैक्टर्स निकालो, तो आप 12 के फैक्टर्स क्या निकालोगे? आप कहोगे 12 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए 12 के। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ 28 के फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, 14 भी आएगा और 28 भी आएगा, राइट। तो हमें निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे हो 12 और 28 में 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, पर 2 सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि दोनों में, अच्छा 2 भी आ रहा है, इसके बाद 4 भी आ रहा है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, ठीक। तो हमें ये देख रहे हैं सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4। तो इसका HCF क्या हो गया? HCF क्या हो गया इसका? 4। ये आपने तरीका बहुत पहले किया था, तरीका सही है, कंसेप्ट सही है, पर अभी हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए हम इसमें दूसरा कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर लिखे, तो हुआ 12 और दूसरा नंबर क्या है? 28। 12 के हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, बिकॉज 12 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, और पहले ही बोला था ये कॉम्पोजिट नंबर को हम इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो 12 का मतलब हुआ 4 × 3, और 4 × 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ये दोनों प्राइम नंबर हो गए। ऐसे 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 28 लिख सकते हैं 4 × 7, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 2 × 7 to the power 1। तो ये भी प्राइम हो गए, ये भी प्राइम हो गए। अब हमें देखना ये है कि इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर हुआ, उस कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर क्या है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे 2 की पावर 2, कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आ गया 2 की पावर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है सपोज 24 और दूसरा नंबर है 36। हमें इन दोनों को HCF निकालना है। तो 24 को लिख लेते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3, बट 8 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। तो 8 × 3 = 24। सिमिलरली 36 है, 36 को लिख सकते हैं 9 × 4 या 4 × 9। 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2, बिकॉज 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। अब जो कॉमन फैक्टर है इसमें लोवेस्ट पावर कौन सी है? 3 या 2? तो लोवेस्ट पावर है 2। तो एक तो आ गया हमारे पास फैक्टर 2 to the power 2 इंटू, अब 3 भी कॉमन है हमारे पास, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। लोवेस्ट कौन सा है? 3 की पावर 1, सो इट इज़ 3 की पावर 1। तो हमारे पास HCF क्या आ गया? 2 to the power 2 × 3 इज इक्वल टू 12 HCF, राइट। ये 12 आ गया हमारे पास HCF, करेक्ट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में। तो अभी हम यही वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, और इसको हम कोशिश करते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये हमारा आ गया HCF। अब HCF निकालने के बाद ऐसे ही हम दूसरी एक और चीज़ ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं LCM। LCM, राइट। LCM।
अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमारे पास एक नंबर है 12, एक नंबर है 28, हमें इन दोनों का क्या निकालना है? हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम, राइट। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा? हम पहले अगेन इस 12 के फैक्टर करेंगे। अभी हमने फैक्टर क्या देखे थे 12 के? 4 इंटू 3, पर 4 इंटू 3 को हमें प्राइम फैक्टर्स में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, राइट। सिमिलरली हमें देखना है 28 के फैक्टर्स। 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 इंटू 7, बट 4 हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है, सो 2 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1, राइट। अब इसमें होता क्या है? एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर आए, हमारे पास एक फैक्टर आ गया 2, एक फैक्टर आ गया 3, एक फैक्टर आ गया 7, सारे फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर क्या आई? 2 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर मैक्सिमम क्या रखी है 1, सो 3 की पावर 1, और 7 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो 7 की पावर 1। तो ये इसका एलसीएम हो गया 12 और 28 का, तो हो गया 4 इंटू 3 12, 12 7 ज़ा 84, सो 84 इज़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 28, करेक्ट। एक और एग्जाम्पल करते हैं एलसीएम का, तो यह हम देख लेते हैं। फिर हमें एलसीएम करना है, एक और नंबर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था वैसे हम एलसीएम लेते हैं। लेट अस से 24 और 36 का, 24 और 36 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? ओके, तो हम 24 और 36 का एलसीएम ले रहे थे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? अगेन 24 के फैक्टर्स करेंगे। हमें पता है 24 फैक्टर्स क्या होंगे? 8 इंटू 3, और हमें इसे प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, करेक्ट। 36 के भी हमें फैक्टर्स करने हैं, तो इसके फैक्टर्स हो गए 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, करेक्ट। ये फैक्टर्स हुए, ओके। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 2 और 3। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की मैक्सिमम पावर है 3, तो हम यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 की पावर 3 इंटू दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारे पास? 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो 3 की पावर 2, तो ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हो गया 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72, 72 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम, ठीक है, ओके। अब एक और बात जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है, HCF में अगर मेरे पास दो नंबर हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं, लेटर से नंबर हैं, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, दो नंबर है 24 और 36, इसका जो HCF होगा, अभी आप पहले HCF निकाल चुके हो, इसका HCF आपने क्या निकाला था? 24 और 36 का आपने निकाला था, कितना निकाला था? इट वॉज 12, ठीक है, इट वॉज 12। तो हम ये देखते हैं जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका भी फैक्टर होगा। अभी दो नंबर क्या है? 24 और 36। अगर मैं 36 में 24 को माइनस करूं तो क्या आता है? 12। 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। तो ये जो HCF है ये इसका भी फैक्टर है, दैट मीन्स ये 12 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। जो ये दोनों नंबर हैं 24 और 36, इनका जो सम आएगा, जोड़ आएगा, उसका भी HCF एक फैक्टर होगा। तो 36 प्लस 24 कितना हुआ? 60। 12 60 का भी एक फैक्टर है। इन दिनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 36 गुणा 24, इसका भी एक फैक्टर आएगा, क्या? 12, क्योंकि अगर हम डिवाइड करें 12 से तो 12 36 भी जाता है और 12 से 24 भी जाता है, तो ये भी इसका एक फैक्टर है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे जो हम एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें इस लॉजिक को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, लेट अस से हमारे पास एक नंबर है 24 और एक नंबर है 36। अगर 24 का कोई मल्टीपल है, मैंने कहा 24 इंटू ए या 24A, और 36 का कोई मल्टीपल ले लिया 36 इंटू बी। अगर इन दोनों नंबरों के बीच में मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ, चाहे प्लस करता हूँ, चाहे माइनस करता हूँ, चाहे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो भी नंबर आएगा 12 या HCF उसका भी एक फैक्टर होगा।
HCF उसका भी एक फैक्टर होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अभी काम आएंगी जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी, पर अभी के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। HCF करेक्ट। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है HCF की और LCM की, वो होता है कि अगर दो नंबर है मेरे पास, एक नंबर तो है मेरे पास लेट अस से N1, एक नंबर है N1 और दूसरा नंबर है N2। मैं कह रहा हूँ जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो इनके HCF गुणा LCM के बराबर होगा। देख लेते हैं। लेट अस से एक नंबर है मेरे पास 12 और एक नंबर है 24। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल राइट। तो एक नंबर है 12, एक नंबर है 24। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसका ओके। तो अभी हम देख चुके हैं, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, लेट अस से एक नंबर तो है 12 और एक नंबर है 24, ठीक है। इन दोनों नंबर को HCF क्या होगा, HCF तो हमने कहा था इसका HCF कितना होगा 12, और इन दोनों नंबरों का LCM क्या होगा 12 और 24 का 24। सो 12 इंटू 24 इज इक्वल टू 12 इंटू 24। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, गुड। तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल LCM और HCF का, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो टॉपिक है फैक्टर्स। ओके, थैंक यू।